जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पदों पर भर्ती निकाली गई है। जैसे कि माली हो गया, मोची हो गया, दर्जी हो गया, कुक की भी पोस्ट निकाली गई है जो आप सभी की सबसे फेवरेट पोस्ट होती है। ड्राइवर की भी पोस्ट निकाली गई है। ऐसी बहुत सारी पोस्टों के लिए ये भर्ती निकाली गई है। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको सैलरी कितनी दी जाएगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, फिजिकल में क्या क्या होगा, आपसे कौन कौन से सब्जेक्ट से यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपको कुछ भी पूछना है दोस्तों, आप कमेंट जरूर करिएगा या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और इस भर्ती के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एसएसबी में भर्ती निकाली गई है, सशस्त्र सीमा बल में भर्ती निकाली गई है। और किस पोस्ट के लिए? कांस्टेबल ट्रेड्समैन की पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई है। ठीक है। अब ये जो ट्रेड्समैन होती है इसमें बहुत सारी पोस्ट आती हैं, जैसे माली हो गया, मोची हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए पहले ही। टोटल यहाँ जो पोस्ट निकाली गई है तो 543 पोस्ट निकाली गई है। आप इसके बाद दोस्तों, आप इसके लिए आवेदन कब से कर पाएंगे? तो 20 मई यानी आज से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। और 18 जून 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो जितना जल्दी हो सकेगा आप इसके लिए आवेदन कर दीजिएगा। ठीक है। फीस ज्यादा नहीं लग रही दोस्तों। देखिए, यदि आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 100 रुपए लगेगी। इसके अलावा यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं या महिला कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन है तो आपकी फीस 1 भी रुपए नहीं लगेगी। आप निःशुल्क इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, पोस्ट के बारे में देखेंगे, वैकेंसी, एज, एजुकेशन के बारे में। ठीक है। तो अब यहाँ स्किप करके मत देखिएगा। ठीक है, मैं सब कुछ आपको यहाँ डिटेल से समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहली जो पोस्ट आती है ड्राइवर की पोस्ट आती है। ठीक है। ड्राइवर के लिए टोटल जो पोस्ट निकाली गई है तो 96 निकाली गई है सभी कैटेगरी को मिलाकर। और एज क्राइटेरिया के बारे में अगर बात करें तो 21 साल से लेकर 27 साल तक के कैंडिडेट यहाँ आवेदन कर सकते हैं और आपको एज में छूट भी मिल जाएगी। ठीक है। अब एज में कितनी छूट मिलेगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है। यदि आप 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास तो आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। ठीक है। मतलब कि यदि आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है। और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद दूसरी जो पोस्ट निकाली गई है वो किसकी पोस्ट निकाली गई है? वेटरनरी की। टोटल कितनी पोस्ट हैं? 24 पोस्ट हैं और 18 साल से लेकर 25 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एज में कितनी छूट मिलेगी आप वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो वेटरनरी की पोस्ट के लिए 18 साल से लेकर 25 साल तक के स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं और 10वीं आप पास हैं, केवल और केवल यदि आप 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों, थोड़ा आप यहाँ ध्यान से समझिएगा, यदि आप कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ और पेंटर की पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें टोटल 7 पोस्ट निकाली गई हैं। इन तीनों की पोस्टों को मिलाकर टोटल 7 पोस्ट हैं। 18 साल से लेकर 25 साल तक के स्टूडेंट आवेदन कर पाएंगे। ठीक है। और यदि आप 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है। इन तीनों ट्रेडों में से यदि आपके पास किसी भी ट्रेड में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप आवेदन कर पाएंगे और साथ में आईटीआई होना चाहिए। इन तीनों ट्रेड में से किसी भी एक ट्रेड में आपके पास आईटीआई है, आपने आईटीआई किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और 2 साल का यदि आपने डिप्लोमा किया है। ठीक है। इन तीनों ट्रेड में से किसी भी ट्रेड में यदि आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है तो आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है। इन तीनों पोस्टों में से किसी एक पोस्ट के लिए। ओके। इसके बाद देखिए, वाफरमैन की पोस्ट निकाली गई है यानी धोबी की पोस्ट है। बार्बर मतलब नाई की पोस्ट है। ठीक है।
सफाई वाला की भी पोस्ट निकाली गई है, टेलर यानी दर्जी की पोस्ट निकाली गई है, गार्डनर यानी माली की पोस्ट निकाली गई है, कॉबलर मतलब मोची की पोस्ट निकाली गई है, कुक की भी पोस्ट यहाँ निकाली गई है, वाटर कैरियर की भी यहाँ पोस्ट निकाली गई है, मतलब जो जल को ढोते हैं, है ना, उनकी भी यहाँ पोस्ट निकाली गई है। टोटल 416 पोस्ट निकाली गई हैं। इन सभी की पोस्टों को मिला करके आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, ठीक है, डिटेल से। 18 साल से लेकर 23 साल तक के स्टूडेंट इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। वाफरमैन से लेकर वाटर कैरियर तक की पोस्ट के लिए 18 साल से लेकर 23 साल तक के स्टूडेंट आवेदन कर पाएंगे। एज में छूट कितना मिलेगा मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को जरूर देखते रहिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, ठीक है। यदि आप 10वीं पास हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास इन ट्रेडों में से किसी भी ट्रेड में, यदि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आपने ITI किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। रिलेवेंट ट्रेड में से, इनमें से किसी भी ट्रेड में यदि आपने ITI किया तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और 2 साल का यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, 2 साल का यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। बात हुई क्लियर। यदि एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, एज में छूट कितनी मिलेगी, तो देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की एज में छूट मिल जाएगी। यदि आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी, ठीक है। ये सभी पोस्टों के लिए है, ठीक है, यहाँ ऊपर से लेकर यहाँ नीचे तक, ठीक है। ड्राइवर जितनी भी पोस्ट हैं सभी पोस्टों के लिए एज छूट इतना ही मिलेगा, ठीक है। यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल, OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की एज में छूट मिलेगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए यहाँ GK से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के, ओके। इसके बाद मैथ से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के, हर एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। रीजनिंग से यहाँ 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के, और यहाँ पास इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल रहता है, ये आपको चूज करना होता है, ठीक है। तो इससे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज करते हैं, इंग्लिश या हिंदी, ठीक है। तो इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल रहता है, तो इससे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के, ठीक है। तो टोटल यहाँ 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के, और आपको समय कितना दिया जाएगा दोस्तों, आपको टाइम जो है तो देखिए कितना दिया जाएगा, 2 घंटे का, ठीक है। आपको समय कितना मिलने वाला है, 2 घंटे का समय मिलने वाला है 100 प्रश्न करने के लिए, ठीक है। इसके बाद फिजिकल के बारे में देख लीजिए कि आपका फिजिकल में क्या क्या होगा। तो देखिए आपकी दौड़ होगी, और 4.8 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है पुरुषों के लिए, जिसे 24 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा, और महिलाओं के लिए यहाँ पास 2.4 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है, 18 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हाइट कितनी मांगी गई है, तो देखिए 170 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है मिनिमम। अब देखिए यहाँ थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा, हाइट जो है तो अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग रखी गई है, ठीक है। तो आप एक बार नोटिफिकेशन जरूर देख लीजिएगा कि किस पोस्ट के लिए कितनी हाइट यहाँ रखी गई है, ठीक है। और आपको यहाँ पर हाइट में छूट भी मिल जाएगी, जैसे आप यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको हाइट में छूट मिल जाएगी, और यदि आप हिली एरिया से हैं तो आपको छूट मिल जाएगी हाइट में। तो आप नोटिफिकेशन एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए सीना यहाँ पास जो है तो 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, यानी 85 सेंटीमीटर आपका सीना हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, पहले पेपर होगा कि पहले फिजिकल होगा, इसके बारे में आप समझ लीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या होगा, फिजिकल होगा, ठीक है। जब आप फिजिकल में क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपका क्या होगा, पेपर होगा, ठीक है। जब आप पेपर में भी क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद थर्ड आपका क्या होगा,
स्किल टेस्ट या जिसको ट्रेड टेस्ट कहते हैं, अभी मैं बताऊंगा कि ट्रेड टेस्ट क्या होता है, ठीक है। और स्किल टेस्ट के साथ ही आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और चौथा आपका क्या होगा, मेडिकल टेस्ट, ठीक है, मेडिकल टेस्ट होगा। तो इन 4 स्टेज पे गुजरने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा। तो बात हुई क्लियर। पहले आपका क्या होगा, फिजिकल होगा, उसके बाद आपका पेपर होगा, थर्ड आपका स्किल टेस्ट या जिसको ट्रेड टेस्ट कहते हैं वो होगा, और चौथा आपका मेडिकल होगा, ठीक है। इतने स्टेज पे गुजरने के बाद आपका यहाँ फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि ये स्किल टेस्ट होता है, ये जो ट्रेड टेस्ट होता है तो वो क्या होता है, तो थोड़ा आप यहाँ ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए, ये जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपने कुक की पोस्ट के लिए आवेदन किया है, ठीक है, तो जब आप ट्रेड टेस्ट देने जाएंगे तो वहाँ आपसे रोटी बनवाई जाएगी, सब्जी बनवाई जाएगी, है ना, आपको दे देंगे कि आप रोटी बनाकर दिखाइए, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। यही स्किल टेस्ट होता है, यही ट्रेड टेस्ट होता है। और ट्रेड टेस्ट जो है दोस्तों यहाँ पास क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पास होना है। स्किल टेस्ट जो है आपका तो कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का होगा, जिसमें आपको 30 नंबर लाना जरूरी है, ठीक है, 30 नंबर आपको लाना जरूरी है, ठीक है। 30 नंबर यदि आप ले आते हैं तो आप स्किल टेस्ट पास कर जाएंगे। और ये जो स्किल टेस्ट है क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है, बात हुई क्लियर। इसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, पासिंग नंबर बता दिया ना कि 50 में आपको 30 नंबर लाना कंपलसरी है, 50 नंबर का आपका ये स्किल टेस्ट होने वाला है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको सैलरी कितनी दी जाएगी। तो देखिए 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पास वेतन दिया जाएगा। 21,700 रुपए से स्टार्टिंग होगी और 69,100 रुपए तक आपको पर मंथ यहाँ वेतन मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी। यदि इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।